यू आर वेलकम टू आवर चैनल जमील एकेडमी। हम लोग पाने वाले हैं आज हैड का इस्तेमाल। क्या पढ़ा था? हैव का इस्तेमाल। आज हम लोग देखेंगे हैड। ये हैड, ये हमारे पास हैड है ना। ये हैड से पहले हम लोग हैव पढ़ चुके थे। तो ये हैड होता क्या है? हैड V2 है। हैड क्या है? V2। आज हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। हैड V2 है तो इसका V1 क्या है? हैव। ये किससे बना है? हैव से बना है। ये हैव से बना है। तो हम लोगों ने हैव की हिंदी क्या देखा था? रखता है। रखता है, रखती है और रखते हैं। और क्या है? रखते हैं। अब हिंदी ये V2 क्या हुआ? रखता था। ये 3 हिंदी हो जाएगा, है ना। रखता था, रखती थी और रखते थे। करेंगे पास। पास हिंदी क्या निकलता था? पास है। एक और हिंदी निकलता था पास है। ये हिंदी। तो अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स क्या होगा? आई हैड अ हॉर्स। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। आई हैड अ हॉर्स। आई हैड अ हॉर्स। आई हैड अ हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? मुझे एक घोड़ा था। मुझे था। या फिर दूसरा हिंदी क्या लिखेंगे? मेरे पास एक घोड़ा था। मेरे घोड़ा था। मेरे पास एक घोड़ा था। या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मैं एक घोड़ा रखता था। 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 ये हिंदी निकलता है। 3 हिंदी निकलता है। ये तीनों हिंदी आपस में क्या होते हैं? बराबर मीनिंग है। सब बराबर मीनिंग है ना। आई हैड अ हॉर्स, मुझे एक घोड़ा था। हैड अ, वी हैड अ कार। इसका हिंदी क्या निकालेंगे? हमें एक कार था। वी हैड अ कार। इसका हिंदी क्या निकलेगा? हमें एक कार थी। हमें एक कार थी। हम लोगों को एक कार थी। हम लोगों को एक कार थी। या फिर हम लोगों के पास एक कार थी। या फिर हम लोगों के पास, हम लोग एक कार रखते थे। हम लोग एक कार रखते थे। ये हिंदी निकल रहा है ना। 3 हिंदी आराम से इजी वे में निकल जाता है इसका। हम लोग एक कार रखते थे। हमारे पास एक कार थी। हमें एक कार थी। या हम लोगों को एक कार थी। ये हिंदी। वी हैड अ कार। हमारे पास एक कार थी। कहने का मतलब क्या है? हमारे पास एक कार थी, अभी नहीं है। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी, अभी की बात नहीं हो रहा। ये पास्ट टाइम की बात हो रहा है ना। अगर किसी को कहना है यू हैड अ बाइसिकल, यू हैड अ बाइसिकल, यू हैड अ बाइस यू हैड अ बाइसिकल मतलब तुम्हें एक साइकिल थी। या तुमको एक साइकिल थी। साइकिल थी। तुम्हें एक साइकिल थी। तुम्हें एक साइकिल
थी, या तुमको एक साइकिल थी। यू हैड अ बाइसिकल, यू हैड अ बाइसिकल मतलब तुम्हें एक साइकिल थी, तुम्हारे पास एक साइकिल थी, या तुम लोगों के पास एक साइकिल थी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पास्ट में थी, तुम्हारे पास एक साइकिल थी मतलब पास्ट में थी, अभी नहीं है ना, तुम्हारे पास एक साइकिल थी। अब इसी तरह हम लोग थर्ड पर्सन से लेते हैं, रामू हैड अ मंकी, रामू, और एक एग्जांपल लेते हैं, रामू हैड अ मंकी, रामू हैड अ मंकी मतलब रामू को एक बंदर था, है ना, रामू को एक बंदर था। रामू हैड अ मंकी, रामू को एक बंदर था, कहने के मतलब है रामू के पास बीते दिन में था, अभी की बात नहीं हो रही है। ये V2 मैं लिख दिया, V2 मतलब बीता हुआ, जहाँ जो चीज बीत जाता है उसके लिए V2 का इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। पास था, रामू के पास क्या था, रामू हैड अ मंकी, रामू के पास बंदर था। ये है हैड, और ये हैड सिर्फ हैड का इस्तेमाल, क्योंकि इससे पहले हम लोग हैव का पढ़ चुके थे, है ना। अब ये जो है हमारा सिर्फ हैड का टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है। आगे से मैं इसके हैड से सेंटेंसेस कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से वोकैबुलरी यूज करेंगे, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट है, दे हैड एन एलिफेंट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, दे हैड एन एलिफेंट, दे हैड एन एलिफेंट मतलब उन लोगों के पास हाथी थी, दे हैड एन एलिफेंट, उन लोगों के पास को हाथी थी, या फिर वे लोग हाथी रखते थे, ये सब के सब हिंदी इसका निकालते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़ें हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी को हम लोग देखेंगे। पहले हम इसको साफ देखेंगे, फीवर यानी कि बुखार, बुखार को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, फीवर। एस मतलब क्या होता है, गधा। एस बोट मतलब क्या होता है, नाव, नाव जो पानी में चलता है उसको हम लोग नाव बोलते हैं, नाव की इंग्लिश। गन जो हम लोग बंदूक चलाते हैं, है ना, जो हम लोग नहीं, जो क्रिमिनल्स लोग कभी कभी, या फिर ओ पुलिस के पास, है ना, तो गन बंदूक, है ना। गन क्या होता है, गन बंदूक, गन किसको बोलते हैं, बंदूक को। किंग राजा, किंग मतलब राजा, सन बेटा, बेटा, बाइसिकल मतलब साइकिल, 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 डिक्शनरी शब्द कोश, शब्द कोश मतलब शब्दों का कोश, शब्द भंडार, शब्द कोश। साड़ी तो साड़ी बोलते हैं, साड़ी। ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोग आगे के सेंटेंस बनाएंगे, तो ये सारे के सारे वर्ड्स से सेंटेंस बनेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। जिन्हें नहीं समझ आ रहा होगा वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखें और इस वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और आप आसानी से अंग्रेजी देख करके, सारी वीडियो देख करके आसानी से आप अंग्रेजी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।